महाराज एक बात बड़ी सुंदर कहते, तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। हमारे भारत के भूमि के ये मालवा के संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि केवल 13 दिन से ज्यादा आपको कोई याद नहीं करेगा, इसके सिवाय तो लोग भूल जाएंगे महाराज, तो सब छोड़ देंगे। महाराज जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। नाथ ये स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले ये तो हम नहीं कह सकते, ना हमको मालूम ना तुमको मालूम। जी जी तुम्हें मालूम हो तो जरूर बता देना कि तुम नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे। हमको तो नहीं मालूम कि स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, पर इतना जरूर जानते हैं कि भगवान की कथा अगर श्रवण करी है, शिव महापुराण की कथा अपनी जिंदगी में अगर एक बार उतारी है, शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया है, ठाकुर जी से लाड लड़ाया है, ठाकुर जी का श्रृंगार करा है, ठाकुर जी को नूतन वस्त्र धारण कराए हैं, भगवान की सेवा में अगर आप लगे हुए हो, भगवान की उपासना में लगे हुए हो, तो यह पक्का है कि तुम्हें भले ना मालूम हो कि तुम स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, पर उस परमात्मा को मालूम है कि तुम्हें कहां लेकर जाना है। उसको ज्ञात है कि वो कहां लेकर जाए। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। हमारा कैसा भी जीवन, हम अगर परमात्मा के भरोसे पर जी रहे हैं, परमात्मा के सहारे पर जी रहे हैं, तो ये सुख का अनुभव है। बहुत छोटा सा जीवन, क्षण भंगुर इस जीवन में कब कहां किस समय किसके प्राण छूट जाएं ये कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा। कल की ही बात, भारत माता के वीर सपूत एकदम राष्ट्र की सेवा में तेज तर्राट अनुभवी सेना नायक, भारतीय सेना को जिन्होंने आधुनिकता के भाव में ले जाकर इस राष्ट्र को हर पल एक तेज गति प्रदान करने वाले, एक वीरता का सुख का अनुभव कराने वाले महाराज जनरल श्री विपिन रावत जी कल सपत्नी और अपने अन्य सशस्त्र बल के साथ में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंतर्गत देवलोक गमन हुआ। पूरे भारत की भूमि को, पूरी भारत की भूमि को सेना नायक के जाने का बड़ा दुख है। कुछ 2 मिनट का अपन भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के माध्यम से श्रद्धांजलि, आस्था चैनल के माध्यम से और पाठक परिवार के माध्यम से और इस व्यासपीठ और खरगोन वासियों के माध्यम से पूरे विश्व के साथ में मिलकर 2 मिनट की श्रद्धांजलि भगवान शिव के नाम के साथ में उन शहीदों को प्रदान करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय
हर हर महादेव। भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है महाराज, भगवान शिव की उपासना कहती है। आपके जीवन का जो सुख है, आपके जीवन का जो आनंद है, वो परमात्मा की शरणागति के बिना प्राप्त ही नहीं हो सकता। शिव के चरणारविंद के बिना मिलना बड़ा कठिन है। अच्छा, देवता भी ऐसे हैं बिल्कुल सरल। अन्य कोई देव हो तो उसको वस्तु की सामग्री की जरूरत पड़े। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके घर में अगर चंदन भी नहीं है तो भस्म तो होगी। साधारण सा भस्म भी अगर हमारे भगवान भोलेनाथ को लगा दिया जाए, साधारण सा भस्म भी अगर शिव को चढ़ा दिया जाए, तो रोग ना जाने कि व्यक्ति के जीवन के कितने रोग, कितनी तकलीफ, कितने कष्ट जीवन के समाप्त हो जाते हैं मात्र भस्म का लेपन शंकर को कर देने पर। केवल एक भस्म का लेपन भी अगर हमने कर दिया, प्रथम वैष्णव अगर कोई है तो वो शिव है, प्रथम वैष्णव। एक आप लोगों ने भागवत में सुना होगा कि भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले अगर कोई दर्शन करने के लिए अगर कोई गए तो मेरे भोलेनाथ जी गए, और अगर राम जी का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले दर्शन के लिए गए तो मेरे शंकर भगवान गए। अगर कहीं जीव भटक रहा होता है और कोई भगवान को पुकारे, मेरे शिव क्या दे सकते हैं, मेरे शंकर क्या प्रदान कर सकते हैं, मेरे भोलेनाथ आपको क्या प्रदान कर सकते हैं। अगर कोई पूछे कि हम शिव की आराधना कर रहे हैं, हम शंकर की भक्ति कर रहे हैं, हम शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शंकर हमें क्या देंगे, शिव हमें क्या प्रदान करेंगे, तो आप कह सकते हो कि शंकर हमें राम और कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं, शंकर हमें राम और कृष्ण के चरणों में ले जाकर छोड़ देते हैं, शंकर हमें भगवान के चरणारविंद का सुख प्रदान कर देते हैं। शिव एक कार्य बड़ा प्रबल करते हैं कि आपको भगवान की भक्ति तक ले जाकर छोड़ देना, आपको राम और कृष्ण तक ले जाकर छोड़ देना। भगवान की अविरल भक्ति तक आपको पहुंचा देना। पांच प्रश्न हैं शिव महापुराण के अंतर्गत, विष्णु पुराण के अंतर्गत 5 प्रश्न, और वो प्रश्न है जलंधर की धर्म पत्नी वृंदा के। ये जो कथा चल रही है खरगोन नगर में, मेरा निवेदन है जितने भी श्रोता भाई बहन टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान लगाकर सुनना। 5 प्रश्न माता वृंदा ने भगवान देवाधिदेव महादेव और भगवान श्रीहरि भगवान नारायण के सामने कहा, कब? जब वृंदा का पति जलंधर के प्राण छूट गए। जब वृंदा के पति जलंधर के प्राण छूट जाते हैं, बिलखती है वृंदा। और आप सभी को शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा है महाराज कि जलंधर कोई दूसरा रूप नहीं है। जलंधर भगवान शंकर को एक बार जब क्रोध आया, और वो क्रोध मेरे बाबा भोलेनाथ जी को आया, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि शिव जी के इस क्रोध को कहाँ ले जाकर रखना है, इस क्रोध को कहाँ ले जाकर छोड़ना है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उस क्रोध का एक घोड़ा बना दिया और उस घोड़े को ले जाकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में उस घोड़े को जब डाला गया तो उस क्रोध का ही एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम जलंधर था। कोई दूसरा नाम नहीं उसका, उसका नाम ही जलंधर है। क्रोध को ले जाकर समुद्र में ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि इस क्रोध को कहां ले जाकर छोड़ना है, इस क्रोध को कहां ले जाकर छोड़ा जाए, इस क्रोध को कहां ले जाकर दिया जाए।
अब आज के ज़माने में तो लोग सोचते ही नहीं है कि इस क्रोध को ले जाकर कहाँ छोड़े। पहले के समय में भी लोग ध्यान रखते थे महाराज, त्रेता युग में भी बड़ा ध्यान रखा गया कि अगर किसी को क्रोध आता है तो उसके लिए कमरा अलग बना दिया जाता है कि इस कमरे में बैठो और आप जितना गुस्सा करना है करो। कई लोग प्रश्न भी करते हैं, गुरुदेव पहले के समय में दशरथ जी के समय पर एक कक्ष होता था जिसका नाम था कोप भवन। आज के ज़माने में घर में रूम जो बनते हैं, ड्राइंग रूम बना, बेडरूम बना, भोजनशाला बनी, सब कुछ बना। आज के समय में गुरुजी ये कोप भवन नहीं बनाते क्या? हमने कहा बनाने की जरूरत ही नहीं, पूरा घर ही कोप भवन है। कोई घर कोप भवन से कम है क्या? जिसको देखो वही मुंडा फुला के बैठा रहे, कहीं इधर अम्मा भगोने जैसा मुंह लेके बैठे, कहीं बहू उधर भगोने जैसा मुंह लेके बैठे, कहीं ननंद उधर बैठी, कहीं छोरा उधर बैठा, और जो घर में आई नहीं ऐसा आए कि बस पूछो ही मत, तन्न तन्न करके आए और फन्न फन्न करके वो जाए। अभी इंदौर की कथा में कहा था, एक बात आप लोगों ने सुनी होगी कि पति पत्नी में झगड़ा होता है तो पति झगड़ा करके बाहर जाता है और पत्नी झगड़ा करके अंदर जाती है। अब वो तो बाहर गया तो वो विचार करके गया, अब नहीं आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और ये झगड़ा करके अंदर गई तो तकिया में मुंडा रख के जो रोबा पड़ी है, मुंडा करके जो रोबा पड़ी। अच्छा, प्लान भी बहुत करती है, रोती रोती प्लान करी, इससे तो मरी जाऊं तो कई मतलब कि या तो घर चली जाऊं, पर मन में आए दूसरी बार लेने नहीं आया तो तब तो ये अपने नहीं जाना जा। अच्छा, ईमानदारी की बात बताऊं जीजियो, एक खरगोन वाली हो, बड़ी ध्यान से सुन, जो बहुत ईमानदारी की बात है, कितना ही झगड़ा हो जाए, कितना ही लड़ाई हो जाए, झगड़ा करके अंदर जाना पर बाहर मत जाना, बिल्कुल मत जाना। चाहे कोई कितना ही तुम्हें पानी पे चढ़ा दे, कोई कितना ही तुम्हें चना का झाड़ पे चढ़ा दे, पर अपने नहीं जाना तो नहीं जाना। और कोई तुमसे कहे अब जब इतनी लड़ाई हो रही है, इतना झगड़ा हो रही है, तो जा तो मायका चली जाए, तो चुप रहे, कहे कुछ नहीं जो जा, तो अपने तो नहीं जाना, चाहे कछु भी हो जाए, नहीं जो। अब भगवान शिव के क्रोध को ले जाकर वो क्रोध को कहां रखा जाए ये विचार करा जा रहा है। व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो विचार करना पड़ता है कि इसको रखा कहां जाए, किस जगह पर इसको रखा जाए। तो ब्रह्मा जी ने उस क्रोध को समुद्र में दिया, जिससे जलंधर उत्पन्न हुआ। अब जलंधर उत्पन्न तो हो गया, पर जलंधर के उत्पन्न होने के बाद में जलंधर का जो विवाह हुआ वो वृंदा के साथ में हुआ। अब वृंदा के साथ में विवाह हुआ तो जलंधर बड़ा उपद्रवी था। अब देवताओं ने कहा कि जलंधर को मारना है। भगवान शंकर के पास खबर गई तो शिव जी ने कहा मारने को तो मार सकते हैं, पर दिक्कत इतनी सी है कि वृंदा का सात्वित्व तो बड़ा प्रबल, और यदि वृंदा का सात्वित्व अगर इतना प्रबल है तो फिर इसको मारना मुश्किल है। वृंदा उस समय में, वृंदा उस सतयुग के समय में सबसे बड़ी वैष्णव थी, जिसने अपने प्राणों को त्याग कर तुलसी का क्यारा बन गई थी। क्या बनी थी वो? तुलसी का क्यारा। और आज भी चाहे किसी भी संप्रदाय के वैष्णव हो, चाहे वल्लभ संप्रदाय से हो, चाहे रामानुज संप्रदाय से हो, चाहे निम्बार्की संप्रदाय से हो, चाहे राधा वल्लभ संप्रदाय से हो, आप जिस संप्रदाय से आपने मंत्र लिया हुआ है और आप अगर वैष्णव हो तो वैष्णव का परम रतन है, परम रतन वैष्णव का है तुलसी का पत्र, तुलसी दल। परम रतन है। उस सतयुग के समय पर वृंदा परम भगवदीय वैष्णव थी, जिसने भगवान के साथ में जो लगन लगाई, जिसने भगवान के साथ में जो भगवत स्मरण करा, उसके बराबर दुनिया में कोई स्मरण नहीं कर पाया। भगवान श्री नारायण को, हरि को तो छोड़ती ही नहीं थी।
एक क्षण के लिए भगवान को नहीं छोड़ती, एक क्षण के। भगवान की भक्ति में डूबी रहती, दिन दिन रात भगवान की भक्ति में लगी रहती। और वो भक्ति भी कोई साधारण नहीं थी वृंदा की। महाराज कहते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत जलंधर और वृंदा का जो चरित्र कहा गया, उस चरित्र में वर्णन करा गया कि वृंदा कई कई वर्ष तक, कई कई साल तक तो अन्न ग्रहण नहीं करती थी, केवल भगवान नारायण का स्नान का जल अपनी अंजलि में लेती थी और अंजलि में जितना भाग आता था उसी भाग को ग्रहण कर अपना जीवन जी लेती थी। इतना वैष्णव धर्म माँ उस वृंदा ने निभाया। अब जरा विचार करिएगा, बहुत बहुत अच्छी जगह पर कथा पहुंच रही है, उसका स्मरण करिएगा। वैष्णव शिव महापुराण की कथा चल रही है, वो कहाँ पहुंच रही है इस पर आपको ध्यान देना है महाराज। कई वर्ष तक जो केवल जल भगवान नारायण के चरणारविंद का जल, उनके स्नान का जल पीकर अपना यापन कर रही हो, कई वर्ष तक भगवान विष्णु की अविरल भक्ति में डूबी हुई हो, तो विचार करना कि वो परम भगवदीय वैष्णव कितनी होगी। और इतनी भगवान की भक्ति में डूबने वाली, इतनी भगवान का रसास्वादन करने वाली, इतनी भगवान के चरणारविंद के सेवा में लीन रहने वाली, और जब उस वृंदा के पति को मारा गया और वृंदा का पति जब मर गया तब वृंदा की आंख में जल भर गया और जल भरकर 5 प्रश्न वृंदा ने भगवान शंकर और भगवान विष्णु से करे। यही प्रश्न से अपनी शिव महापुराण की कथा वैष्णव शिव पुराण प्रारंभ हो रही है। तो 5 प्रश्न वृंदा ने करे। शायद भारत की भूमि की ये माताएं भी इस प्रश्न को सुनना चाहेंगे और इसका उत्तर सुनना चाहेंगे। शायद मुझे विश्वास है कि जितनी जगह पर आस्था चैनल पर कथा चल रही होगी और जितने लोग इसको फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे होंगे, वो भी इस 5 प्रश्न, वृंदा के इस 5 प्रश्न को सुनना चाहेंगे। पहला प्रश्न था वृंदा का भगवान शंकर और भगवान नारायण से कि नारी जब भगवान का इतना पूजन करती है, स्त्री जब भगवान की इतनी आराधना करती है, भगवान की भक्ति में इतनी डूबी रहती है, फिर उस नारी का पति उसको छोड़कर क्यों चले जाता है? वो बेधब्य क्यों हो जाती है? अभी कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष में इतने लोग जो शांत हो गए, उस शांत होने में कई माताओं ने पत्र लिखा। जैसे आप लोग ये पत्र लिखते हो ना, ये पत्रों आप लोगों ने जो लिख लिख के भेजे हैं, ऐसे कई पत्र माताओं ने लिख लिख कर भेजे कि गुरुजी ये बताओ कि हम तो इतना भजन करते हैं, हम इतना स्मरण करते हैं, हम इतनी भक्ति धारण करते हैं, हम इतनी कथा सुनते हैं, हम इतना नाम जाप करते हैं, हम शिव के मंदिर इतने जाते हैं, हम राम के मंदिर इतने जाते हैं, हम कृष्ण के मंदिर इतने जाते हैं, हम इतना भगवान का भजन करते हैं, फिर कारण क्या हुआ कि हमारे पति हमको छोड़कर चले गए? मैंने एकादशी का व्रत करा, मैंने प्रदोष का व्रत करा, मैंने शिवरात्रि का व्रत करा, मैंने तीज का व्रत करा, छोटी तीज, बड़ी तीज, ये तीज, वो चतुर्थी, पंचमी, छठ, अष्टमी, सारे व्रत हमने करे, फिर कारण क्या? फिर क्या कारण? और केवल खरगोन के लोग इस प्रश्न को नहीं सुनना चाह रहे हैं, पूरा विश्व इस प्रश्न को सुनना चाह रहा है कि जो वृंदा ने जो प्रश्न करा है वैष्णव धर्म के अंतर्गत करा है कि जब परम भगवदीय वैष्णव, जब भगवान का भजन करने वाला, भगवान की उपासना करने वाला वैष्णव कहते ही किसको है? जो भगवान की भक्ति में डूबा। वैष्णव और स्मार्त में अंतर है। आप लोग कभी कैलेंडर देखे हैं? आप लोगों ने जम के बोलो जरा। कैलेंडर आपके घर में होगा तो उसमें 2 एकादशी पड़ती है। बोलो सही है कि गलत है? एक में लिखा रहता है वैष्णव की एकादशी और दूसरी में लिखा रहता है स्मार्त। जम के बोलो जरा, स्मार्त एकादशी।
अब लोगों उनको चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम ये करें कि ये करें, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, तुम तो बड़े पर करो जरूर। हम तो यहाँ तक कहते हैं वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर करो, पर अपने को छोड़ना नहीं है। एकादशी भले तुम वैष्णव धर्म की कर लो चाहे स्मार्ती की कर लो, पर करो। अब कल वो ऑफिस में किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा है, खरगोन के कोई कौन सी कॉलोनी की कौन सी बहन ने लिखा, तो उन्होंने लिखा हमारा खरगोन में कथा हो रही है महाराज जी की। अब महाराज जी से हमें ये पूछना है कि हम आस्था चैनल पे टीवी पे सुने कि पंडाल में जाके सुने। अब बताओ इनको। तो वो समीर जी बोले कि वो गुरु जी वो आया है, इसका उत्तर क्या लिख के देना है। तो हमने कहा लिख के एक बात उनको कह दो कि एक घर में पिज़्ज़ा बुलवा लो और एक टीवी पे पिज़्ज़ा देख लो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा आ गया कि नहीं आ गया। तो बस दोनों में क्या अंतर होगा। अगर नजदीक में कथा हो रही है और आपके, हम तो यहां तक कहेंगे महेश्वर, बड़वानी, मंडलेश्वर और जो आसपास के गांव में जितने भी गांव के लोग आसपास में निवास कर रहे हैं, हम तो उनसे भी कहेंगे देखो कुछ भी हो, शादी के अगर पत्रिका आई है, पत्रिका से मतलब है अगर सूचना मिली है कि कथा हो रही है, तो एक बार जाके स्टेज पे मतलब दूल्हे को लिफाफा जरूर दे के आओ, उन्हें फोटो खिंचवा के आओ। तो दूल्हे को लिफाफा दे के फोटो इसलिए खिंचवा, साहब कि तुम्हारे यहाँ से पत्रिका आई थी ना तो हम आए थे, हो हमारा फोटो देख लीजिए। तो भगवान के भी मालूम पड़ जाएगा कि के खरगोन में कथा हुई और इन्हें फोटो खिंचवाया, भगवान भी देख, लीला भाई के है फोटो में है, के भैरू सिंह के है, ये भी है। तो इसको दिखना चाहिए कम से कम। हो शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। शंभो मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी ने दर्शन। भगवान शिव से निवेदन, आप सबसे भी निवेदन, भाव से सुनो। और कथा सुनने बैठो तो ऐसे मत बैठना किसी ने मार ठोक के बिठाया, चुपचाप बैठ ही रह जाए, ऐसे नहीं बैठना। अपन तो घर से चलो नहीं जा तो जोरदार, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे और महलों में तेरे आग लगे। हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो कथा सुनना है। 7 दिन घर वालों से कह दीजो मैं 7 दिन कथा में जाऊंगी और कथा सुनूंगी, और जितने टीवी पे सुन रहा है वो भी बोल देना अपने अपने परिवार वालों को, हमारी कथा सुन ली जो 1 बजे से 4 बजे तक आ रही है, और मेरे को मत परेशान करना, मैं कथा सुन लूँ। पहला प्रश्न है वृंदा का, जो संपूर्ण विश्ववासियों को सुनना है, उसका उत्तर कि महाराज जब हम इतना पूजन करते हैं, इतने व्रत करते हैं, जितना तो पुरुष व्रत नहीं करता, जितना पति व्रत नहीं करता, उतना नारी तो करती है ना। चतुर्थी का व्रत करती, तीज का व्रत करती, छठ का व्रत करती, सोमवार करे, मंगलवार करे, 16 सोमवार करे, संतोषी माता का व्रत करे, कहीं लक्ष्मी जी का व्रत करे, कहीं तीज का व्रत करे, कहीं कोई सा व्रत करे, कहीं किसी का उद्यापन करे, कहीं एकादशी का व्रत करे, कहीं प्रदोष करे, कहीं संक्रांति करे, कहीं 16 सोमवार, सारे व्रत माताएं करती है। तो वृंदा का पहला प्रश्न है, जब नारी इतने प्रेम से भगवान को रिझाती है, मंदिर जा जाकर पूजन करती है, रात रात भर बैठकर जागरण करती है, ढोलक बजाकर मंजीरा बजाकर कीर्तन करती है, एकादशी का भजन करती है, फिर नारी के भाग्य में ही ये क्यों लिखा होता है कि नारी के सामने कई बार
कई नारियों का पति चले जाता है और उसको बेधव्यता का जीवन जीना पड़ता है। जैसे जलंधर की जाने के बाद वृंदा अकेली पड़ गई, तब वृंदा ने शंकर और भगवान नारायण से यह प्रश्न किया। वैष्णव का, एक परम भगवदीय वैष्णव का उस परमात्मा से प्रश्न है। एक परम भगवदीय वैष्णव का उस परमात्मा से प्रश्न है, एक परम भगवदीय वैष्णव का श्री हरि और हर से प्रश्न है। एक भगवान का भक्त भगवान से प्रश्न कर रहा है कि आप उत्तर दो। क्यों, किस लिए, क्या कारण है कि नारी को यह दुख झेलना पड़ता है वैधव्यता का। वो कितनी उपासना करती है, केवल इसलिए करती है कि महाराज, वो उपासना इसलिए करती है कि प्रभु मेरे शीश पर लाल चूनर हो, मांग में सिंदूर भरा हो, माथे पर बिंदिया हो, नाक में नथनी हो, हाथ में चुड़ला भरा हो, पांव पैजनिया हो, महाबूर मेहंदी लगा हो, तब मैं जाऊं। प्रत्येक मां भगवान से प्रार्थना करती ही यही है। प्रत्येक मां करती। महाराज, मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, हे मां, हे जगत जननी, हे मेरे भोलेनाथ, हे श्री नारायण, हे लक्ष्मी मैया, मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे और मैया कोई कामना ही नहीं। मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे और मैया कोई कामना ही नहीं। मेरे हाथों में भर भर के चूड़ियाँ रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ियाँ रहें और मैया कोई कामना ही नहीं। माँ, इसके सिवाय कोई कामना नहीं हमारी, कोई कामना। फिर क्यों ऐसा हुआ? तब भगवान नारायण कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि वृंदा के सात्वित्व को नारायण ने डिगाया था। वृंदा के सात्वित्व को नारायण ने डिगाया था, इसलिए नारायण कुछ नहीं बोले। बोले कौन? तो कहा एक वैष्णव को वैष्णव ही समझा सकता है, एक वैष्णव को वैष्णव ही समझाता। एक घर में दादाजी मर गए। अब दादाजी मर गए तो सब बहुएं रो रही थी। दादाजी चले गए तो अब मोहल्ले के लोग आते हैं तो वो समझाते हैं, देखो अब ये तो भगवान के हाथ में है साहब, अब ये कौन रचा है, देखो अपने जीवन को थोड़ा सा धैर्य बांधो, अब मत रो। समझाते लोग, बोलो समझाते कि नहीं समझाते? समझाते हैं ना। जब किसी के मरे में जाओ तो समझाते हैं कि देखो अब जो तो लिखा है भाग्य में वो तो होकर रहेगा, अब उसको क्या कर सकते हो। कितना विचित्र जीवन है। उसके दादा शांत हुए तो तुमने जाकर समझाया और तुम्हारे दादा निपटे। कौन आया? जिसको तुमने समझाया था वही पलट के, अब क्या कर सकते हैं। देखो जीवन बड़ा छोटा सा है।
ये पक्का है कि जिसने बैटिंग करी है वो बॉलिंग भी करेगा और जिसने बॉलिंग करी है वो बैटिंग भी करेगा, ये पक्का। मतलब दुख सुख मनुष्य के जीवन में कभी भी किसी जगह हर पल हर घड़ी हर क्षण कहीं पर भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। जब भगवान राम वापिस वनवास से लौट कर आए और मेरे राघव जी जब वन लौट कर आए, तब माता कौशल्या जी ने कहा, हे भरत शत्रुघ्न उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति, जाओ जरा ऐसा प्रयास करो, जाओ जाकर भगवान राम लौट कर वन से आए, जिसको जो मांगना है मांग लो। आज मेरा राम राजा बनकर बैठा है, जिसको जो मांगना है मांगो मांगो, मांग लीजिए। अब भरत जी ने मांगा, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो आपके चरणों का राज चाहिए। भरत जी ने चरणारविंद मांग लिए। फिर शत्रुघ्न से कहा, तुम मांग लो भैया राम से। शत्रुघ्न जी ने कहा, भैया मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे भरत भैया के चरण चाहिए। ठीक है। अब लक्ष्मण जी से कहा, तुम मांग लो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी सेवा चाहिए। ठीक है। मांडवी को बुलाया, उर्मिला को बुलाया, सबने मांगा। बाद में आई श्रुतकीर्ति। माता श्रुतकीर्ति आई और श्रुतकीर्ति से कहा माता कौशल्या ने, आज भैया राम तुम्हारे राजा बने हैं, मांग लो क्या चाहिए। सबने मांग लिया, तुम ही रह गई हो, बोलो क्या चाहिए। श्रुतकीर्ति ने हाथ जोड़कर पहले राम जी से कहा, प्रभु राम से हाथ जोड़कर कहती है श्रुतकीर्ति, जो मांगूंगी दे दोगे, जो मांगूंगी वो दे दोगे आप। इतने में कौशल्या जी खड़े होकर बोली, पहले तो श्रुतकीर्ति आप जरा वाणी के लिहाज से बात करो, सामने जो सिंहासन पर बैठा है वो राजा राम है, जो सिंहासन पर बैठा है वो राजा राम है, जो सिंहासन पर बैठा है तुम्हारी बहन का पति है, जो सिंहासन पर बैठा है वो तुम्हारा जेठ है, जो सिंहासन पर बैठा है वो तुम्हारा बड़ा घर का बड़ा है। वो जरा किस तरह से बात करना है तुम्हें समझना होगा। क्या चाहिए बोलो। श्रुतकीर्ति कहती है माता कौशल्या जी से, माँ अब मुझे केवल भैया राम से मांगना है, अब सब चुप हो जाओ, मैं जो इनसे मांगूंगी उन्हें देना पड़ेगा। कि कई को घबराहट होने लगी कि एक बार मैंने राम को वन भेज दिया था, दूसरी बार मुझे लगता है अब की बार श्रुतकीर्ति भेज देगी। जो मांगूंगी दोगे, जो मैं मांगूंगी वो देना पड़ेगा, दोगे। सीता जी खड़े होकर बोली, श्रुतकीर्ति मांग तो भैया राम से मांग रही है ना, अगर वापिस तुझे अयोध्या का राज्य भी चाहिए तो हम दे देंगे, ये अवधपुरी का अगर राजा भी तुझे बनना है तो हम प्रदान कर देंगे, मांग तुझे क्या चाहिए। श्रुतकीर्ति ने उसी समय पर, माता श्रुतकीर्ति बोली उसी समय, पहले भैया राम मुझे वचन दे कि मैं जो मांगूंगी वो देंगे। राम जी ने कहा, श्रुतकीर्ति मांग लो, तुम जो मांगोगी दूंगा, मांगो क्या चाहिए। श्रुतकीर्ति ने कहा, भैया जो आपने वन में कपड़े पहने थे ना, जो वन में आपने वलकल वस्त्र धारण करे थे, वो वस्त्र मुझे चाहिए। तो राम जी ने पूछा, श्रुतकीर्ति तुम इस वस्त्र का क्या करोगी, जो मैंने वन में पहने थे उन कपड़ों का करोगी क्या। श्रुतकीर्ति कहती हैं, भैया जो कल राजा बनने वाला था, एक रात में सत्ता पलट गई और वो वन वन डोलता फिरा, तो जीवन का क्या भरोसा है कब किसको कौन से कपड़े पहनने पड़ जाएं, इसलिए वो कपड़े में संभाल कर रखना चाहती है। वो वस्त्र मुझे दे दीजिए, वो वस्त्र मेरे पास होना चाहिए। जीवन का क्या ठिकाना। जीवन का भरोसा क्या है, ठिकाना क्या है, कब कौन से वस्त्र धारण करना पड़ जाए, कब कौन से वस्त्र पहनना पड़ जाए, कब कौन से वस्त्र हमारे जीवन में हम धारण कर रहे हैं, ये कोई भरोसा जीवन का नहीं है। कब हम कौन वस्त्र धारण कर सकते।
कोई भरोसा। हे प्रभु, हमको भोले दर्श दिखाओ, इन अखियों की प्यास बुझाओ। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, सब बोलिए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हमको भोले दर्श दिखाओ, इन अखियों की प्यास बुझाओ। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। तुम अभयंकर, तुम अविनाशी, तुम ही हो कैलाश के वासी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शंभो। हमको भोले दर्श दिखाओ, इन अखियों की प्यास बुझाओ। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय।
भयंकर तुम अविनाशी, तुम ही हो कैलाश के वासी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कथा कहती है, मेरे ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव का चरित्र कह रहा है। माता श्रुत कीर्ति ने वस्त्र मांगे कि कौन वस्त्र कब पहनना पड़ते हैं, ये कोई भरोसा नहीं जीवन का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है। कोई भरोसा है क्या? कोई भरोसा। अभी पिछले कोरोना महामारी में कितने अच्छे अच्छे लोग जिनकी उम्र भी नहीं थी, साहब जाने की कोई उम्र थी क्या इनकी? कोई उम्र नजर आ रही थी, फिर भी चले, कोई उम्र नहीं, कोई भरोसा। और भगवान से प्रार्थना करना, बहुत ध्यान दीजिएगा, भगवान से प्रार्थना करना, रोज 1 लोटा पानी शिव जी को ये कहकर चढ़ाना कि बाबा अब जो दुख देख लिया अब वो वापिस मत दिखाना, सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहें ऐसी कृपा। दूर सब अवगुण भागे, दूर दूर सब अवगुण भागे, रोम रोम मेरा तुम्हें पुकारे, रोम रोम मेरा तुम्हें पुकारे, रोम रोम मेरा तुझे पुकारे। ओ रखियो मेरी लाज उमापति, रखियो मेरी लाज उमापति, रखियो मेरी लाज उमापति, रखियो मेरी लाज। हमारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले, ओ भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले। ओ तुम्हें पुकारूं आज उमापति, रखियो मेरी लाज उमापति, रखियो मेरी लाज उमापति, रखियो मेरी लाज उमापति, रखियो मेरी लाज। जय हो।
तेरी दया के बादल बरसे, तेरी दया के बादल बरसे, व्याकुल मनवा काहे तरसे, व्याकुल मनवा काहे तरसे, टालो विपदा मेरे सर से, टालो विपदा मेरे सर से, सुख पाएंगे तेरे दर से, सुख पाएंगे तेरे दर से, भाग्य विधाता अंतर्यामी, भाग्य विधाता अंतर्यामी, ओ भाग्य विधाता अंतर्यामी, भाग्य विधाता अंतर्यामी, ओ देवों के सिर ताज उमा, भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले, ओ भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले, तुम्हें पुकारूं आज उमापति रखियो मेरी लाज, 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 उमापति रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया भोले, 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 ओ तुम्हें पुकारूं आज उमापति रखियो मेरी लाज, रखियो मेरी लाज, उमापति 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 रखियो मेरी। हर हर आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, दोनों हाथ उठाकर दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नी बोले उनको उठा लीजिए, बोलो हर हर। अब कितने बढ़िया बोले, मतलब ये पक्का हो गया, तुम जानना नहीं चाहते हो। आज जाके करो भी क्या, क्या करे, कथा सुने महाराज जी, जाना मां करेंगे क्या, कहा करो में बैकुंठ के जाए। सूरदास जी अपने पद में गाते हैं, कहा करो में बैकुंठ के जाए। ना तो माँ गऊ है ना माँ गोवर्धन है, फिर जाकर करूंगा क्या। वृंदा का पहला प्रश्न का उत्तर देवादिदेव महादेव ने दिया है, और वृंदा का दूसरा प्रश्न चालू हुआ। वृंदा का दूसरा प्रश्न, महाराज नारी का जब प्रसव पीड़ा होता है,
बहुत ध्यान देना महाराज खरगोन वालों, बहुत सुंदर कथा वैष्णव शिव महापुराण की कथा मिली है। और जितने टीवी पर सुन रहे हैं शायद मिले आगे ना मिले, पर प्रेम से सुन लो वैष्णव शिव महापुराण कथा। दूसरा प्रश्न वृंदा आप सबकी तरफ से कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव और नारायण से। प्रसव के समय पर नारी जब बच्चे को जन्म देती है, उस समय पर पूरा परिवार बाहर रहता है। नारी बच्चे को जन्म देती है, तब नारी का दूसरा जन्म होता है। उस समय पर उस नारी के साथ कौन होता है? वो नारी को प्रसव के समय पर धैर्य देने वाला, बल देने वाला, उस समय पर उस नारी के साथ कौन होता है? ये वृंदा का दूसरा प्रश्न है। और बहुत सावधानी से सुनिएगा इस प्रश्न का उत्तर। महाराज वो कहे, अरे मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। जिस समय पर केवल एक प्रसव का समय ही नहीं, अंतिम समय में भी कौन साथ रहेगा? यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी। गंदी से मतलब समझ में आता है ना आप लोगों को? मतलब अभी तक तो लोग इस शरीर को छू भी रहे थे। जब बॉडी पड़ी रहती है ना, मरा हुआ जब शव पड़ा रहता है, उसे कौन छूता है? कौन छू? हमारे दीनानाथ जी कहते ना वो कि नारी तो मकान तक, परिवार शमशान तक। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला रहेगा। उसकी बात कोई साथ नहीं, केवल तुमने जो भजन करा, तुमने जो मंत्र जपा, तुमने जो स्मरण करा, तुमने जो नाम लिया, तुमने जो कीर्तन किया, वही तुम्हारा है। शिव महापुराण की कथा अगर आप भले टीवी पर सुन रहे हो, भले खरगोन में सुन रहे हो, गांव गांव से आकर इस मैदान में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, इतना याद रखना, ये सोना, ये चांदी, ये जायदाद, ये जमीन, ये परिवार, ये कुटुंब सब यहीं रह जाएगा, पर तुमने जो 7 दिन की शिव महापुराण कथा सुनी है, वो तुम्हें परमात्मा के धाम तक लेकर जाए। कोई ले जाए ना ले जाए, वो आग लगाकर छोड़ देंगे। इससे तो आगे भजन ही साथी हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। कौन जाने वाला है? कौन तुम्हारे साथ देने वाला है? कौन? और घबराना मती, जितने शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो 1% मत घबराना। अंतिम समय में अगर सामने मौत भी खड़ी है, दुख भी सामने खड़ा है, घबराना नहीं है।
हमारा शंभु हमारे साथ हर पल खड़ा हुआ है। ये हमारे भीतर बल, ये कई कई माताओं ने प्रश्न बहुत सुंदर बात लिखी है। कोई सौभाग्यवती माया नरेंद्र खेरनार शिरपुर जिला धूलिया से महाराष्ट्र से आई हुई हैं। कहाँ बैठी हैं जरा आप ही हैं? आपने लिखा है मेरा बेटा BSc NAR नर्सिंग में मुंबई में पढ़ता है। उसे 3 साल से वो उत्तीर्ण नहीं हो पा रहा था। माइक देना जरा, पास में ही है तो माइक दे दीजिए। यहाँ दूर होंगे तो फिर सोचेंगे, क्योंकि पब्लिक आप लोग ज़्यादा हैं, माइक इतनी दूर तक पहुँच नहीं पाएगा, तो जो नज़दीक रहेंगे वहाँ तक तो हम प्रयास करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके दीदी, चरण में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा की कृपा हो। आप ही आए हैं सिरपुर हाँ, जिला धुलिया से? धुलिया से। जी, बाबा की कृपा है। आप इतनी दूर से आकर खरगोन में कथा सुन रहे हैं, यही बाबा की कृपा है। खरगोन वासियों की ओर से, सभी बाहर से आने वाले अतिथियों की ओर से आपका स्वागत है। क्या कृपा करी भोलेनाथ जी ने आप पर? मेरा बेटा 3 साल से लगातार 1-1, 2-2 विषय में फेल होता था और मैंने पशुपति व्रत 2 ही किए, उसमें लास्ट ईयर में फर्स्ट क्लास से पास हो गए। ये बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए बैठिए। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा ही कुछ ऐसी है महाराज। एक बड़ा सुंदर भाव एक किसी ने और लिखा है महाराज जी। श्रीमती कलावती किशोरी लाल धामंडे खरगोन से हैं। कहाँ बैठी हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइए या हाथ हिलाइए। उधर पंडाल के बाहर हो या पंडाल के इधर उधर हो। आप ही ने लिखा है? माइक पहुंच सकता है क्या?